तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारा प्रोडक्ट। पैसे अपने हो चुके हैं। मसाले का पाउच है 5 रुपये का, तो ये मसाले का पाउच ही रिटेलर देते हैं। ये अपने घर लेकर के गया हुआ था सुबह से 2 सैंपल, उन्होंने प्रॉपर रिजेक्ट कर दिया था। मेरे से अच्छे से बात भी नहीं की थी। अंकल को मैंने बोला दुआ करो कंपनी बन जाए, फिर सैंपल ही रखते हैं ना। अक्सर मैं उन्हीं शॉप पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया जाता है। ये गाँव तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब आगे निकलते हैं सेकंड गाँव के अंदर। तो अंकल बोलने लगे सैंपल देखते कुछ ना कुछ तो करते, खाली आज नहीं जाएंगे। आज इन्होंने अपने घर भी जाकर के दिखाए। चलो देखते हैं आज की रियलिटी। गुड मॉर्निंग, आज है हमारी सेलिंग का एपिसोड 34। सामान भी रेडी हो चुका है, रात हमने पैकिंग वगैरह कर ली थी। आज जाएंगे हम अपने गाँव की बैक साइड। गाँव पड़ता है नाम करके पानसर। ये मैक्रोनी, ये पास्ता 10 की सेलिंग में और विद मसाला है। देखते हैं आज हमारी कितनी सेलिंग होगी और क्या क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है। बाइक बाहर निकालने के लिए गेट भी ओपन हो गया। मेरे माइंड में ना ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे कि यार बिकेगा नहीं बिकेगा, क्यों जा रहा है तू, कि यार तू घर ही रह ले, कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान होना चाहता है तू, छोटी सी जिंदगी है, ऐसे ऐसे करके थॉट्स आ रहे। बट मुझे रुकना नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है। मेरी डायरेक्शन यही है, मुझे बाइक लेकर के फटाक से निकलना है। कोई दूसरा नहीं होता है, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ईंटों से बनी है, कच्ची रोड है, ऐसे ही 2 किलोमीटर मिनिमम चलना पड़ता है, फिर जाकर के आगे गाँव आएगा। घर में एंटर करते ही इन्होंने सामान रखा हुआ है, बोले के सैंपल रखे हुए। पिछली बार 2 सैंपल दिए थे, इनकी वाइफ बैठी हुई थी यहाँ पे। गली में हूँ फिलहाल, यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं बाहर की साइड 2 शॉप हो रहे जहाँ पे सप्लाई कर रखा है। तो ऐसे ही इस रास्ते से चल के ऑनर बोले कि यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है और सामने भी एक शॉप रहने वाली है। ये हल्दी पाउडर है, बोले इसके अंदर जो हल्दी है वो 20 से 25 ग्राम है और 10 रुपए की सेलिंग में। तो इसी वजह से बोले अगर इसको लेके आओ, मसाले के जितने भी आइटम है सेलिंग बहुत अच्छी होती है। वहाँ से आगे चल के मैं शॉप पे आया, यहाँ पे 6 पीस रखे हुए थे पास्ता में। बोले कि 1-2 ही सेल हो पाया, तो इस वजह से मैंने 3 पीस यहाँ से उठा लिए जो गंदे हो रखे थे और 3 पीस ये दे रहा हूँ उनके बदले। 10 की सेलिंग में ये सेम चेंज है, बस उससे वेट भी इतना ही है, सब इतना ही है, पैकेट चेंज है। ठीक है, हम भैया को देते हैं 6 पीस मैक्रोनी में। 6 पीस वहाँ पे हो चुके हैं मैक्रोनी के, पैसे आ चुके हैं। अब निकलते हैं इस साइड। जस्ट मैं इस गली से चल के आया, वहाँ पे जितने भी अंकल वगैरह खड़े हुए थे ना इस गांव के अड्डे पर, वहाँ वो बोल रहे थे मेरे को कि इस गली के अंदर भी एक शॉप रहने वाली है। वो शॉप कौन सी है? यहाँ पे 2 सैंपल दिखा दिए इन्होंने, अपने घर भी जा करके दिखाए। वो बोल रहे स्टार्टिंग में रेट कम लग जाएंगे। अंदर लेडीज है, बोल रही है इनको ये लेने के लिए बिल्कुल लेडीज है। मैंने बोल दिया इनको कि कितनी चाहिए, 1 दर्जन चाहिए। लेडीज़ ने उनको मना कर दिया कि नहीं फ़िलहाल मत लो मत लो मत लो, ऐसे ऐसे करके। मैंने बोल भी दिया कि सेलिंग अच्छी है, कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये सब सीन होता है। चलो यहाँ पे हो गए मुझे भाई 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, यहीं पे खड़ा हुआ हूँ मैं। यहाँ पे सैंपल देने चाहिए या नहीं देने चाहिए कुछ आइडिया नहीं। सैंपल वहाँ पे रख दिए। ये गाँव तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब आगे निकलते हैं सेकंड गाँव के अंदर। आगे गाँव पड़ता है, नाम है जिसका माजरा। तो फाइनली माजरा गांव के अंदर में यहाँ पे 2 ही पीस बाकी है। ये बच्चा पूछने के लिए जा रहा है अपने घर पे कि चाहिए या नहीं चाहिए और तुम कितने लोग, ऐसे तो करके बोला था मुझे। ये ओनर शॉप के रहने वाले हैं, बोले कि अभी जो टाइम लग रहा है पूरा दिन वो बाग में लग रहा है, यानी कि आम के बाग में। यहाँ पे ये शॉप कम ही ओपन हो रही है, कोई सा भी आइटम हम नहीं ले रहे किराना से रिलेटेड। मैं तो सोच जाता है यहाँ पे थोड़ा सप्लाई हो जाएगा। तो आगे चलते हैं भाई, कुछ नहीं हो सकता किस्मत। तो ऐसे ही आगे चल के यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है। वहाँ से निकल करके मैं सप्लाई कर रखा था पिछली बारी, तो बोल रहे फिलहाल अवेलेबल है। तो ऐसे ही आगे निकलते हैं इस रास्ते से। तो ऐसे ही मैं इस रास्ते से निकल के, लेडीज़ बैठी हुई है इस साइड, आज ना उस डब्बे में वो रखे हुए हैं हमारे पाउच। तो इसी तरह इस गली से आगे निकलते हैं। तो थोड़ा आगे चल के इस शॉप पे, यहाँ पे भी फिलहाल अवेलेबल है, आगे देखते हैं। वहाँ से निकल के मैं यहाँ पे आया, पे फिलहाल अवेलेबल है। इस साइड ना आंटी खड़ी हुई है, बोल रही है कि निकल ही जाएंगे आप टेंशन ना लो। मैंने बोल भी दिया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा अगर आपके नहीं बिक रहे तो मैं उठा लूँगा। इस रास्ते से चल के आंटी की भी एक आगे शॉप है, वहाँ पे भी जाना है। यहाँ पे भी फिलहाल अवेलेबल है, कुछ पीस दिए थे यहाँ पे अंकल को ना, यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है। आंटी बोल भी रही थी पहले ही कि गाँव की एंडिंग है, यहाँ पे कोई आता नहीं, गांव उस साइड है, यहाँ पे कोई भी घर ऐसा नहीं है। अंकल ये हैं, आंटी वो बैठी हुई है प्रॉपर। एक शॉप है, यहाँ पे सैंपल दिए थे अंकल को। शॉप तो यही थी लेकिन फिलहाल बंद है। ये रास्ता जाता है एक गांव में, नाम है जिसका तीवड़ा। एंटर करते ही ये शॉप रहने वाली है, यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है। बोले एक शॉप और है, वहाँ पे भी निकलते हैं। इस रास्ते चल के ओनर ये है, यहाँ पे भी फिलहाल अवेलेबल है, वो रखे हुए हैं। इस गांव में एंटर करते ही 2 शॉप रहने वाली है बड़ी। एक बार वहाँ पे गया था, बोला था कि नहीं चलने वाले, वहाँ पे आज लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। या तो सैंपल देते हैं या सप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, खाली आज नहीं जाएंगे। आज अंकल ना पीस की गिनती कर रहे हैं, यहाँ पे हो गए टोटल 14 पीस, यानी कि 14 पीस। 2 पीस थे पहले सैंपल के तौर पे। अंकल बोल रहे थे कि वो तो सैंपल है। अंकल को मैंने बोला दुआ करो कंपनी बन जाए, फिर सैंपल ही रखते हैं ना। पैसे अपने हो चुके हैं। देखा तुमने, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, बोला था कि यहाँ पे नहीं चलने वाले। अक्सर मैं उन्हीं शॉप पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया जाता है। उन्हीं शॉप पर जाने में मज़ा आता है। बस लगे रहो, एक ना एक दिन हो जाएगा काम। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंकल को मैंने दोनों सैंपल दिखलाए। अंकल बोले कि यहाँ पे लूज में सेल करते हैं। मैंने ना फिर भी यहाँ पे रख दिए 2 सैंपल, देखते हैं। अंकल को मैंने बोल दिया 3-4 दिन बाद आऊँगा। और उसी के सामने एक शॉप रहने वाली है, वहाँ पे भी लेकर के चलते हैं 2 सैंपल, देखते हैं क्या रहता है।
ऐसे ही सेकंड शॉप पे वहाँ पे भी फाइनली रख दी है फिलहाल 2 सैंपल। बाइक पे ऐसे बैठ करके मैं चलता रहता हूँ, कुछ ख्वाब लाजवाब चलते रहते हैं बिल्कुल इस बाइक और मेरी तरह। आगे गांव पड़ता है नाम करके बबेल, निकलते हैं ख्वाबों में ही झूमते झूमते। गांव में एंटर करते ही ये शॉप रहने वाली है। यहाँ पे अंकल से ना बात हो गई प्रॉपर, तो मैंने भी उनको बतलाया, उन्होंने भी कुछ बतलाया, तो अंकल बोलने लगे सैंपल देखते ही कि 10-10 पीस कर दो दोनों आइटम के। तो यहाँ पे हो गए पूरे, एक एक्स्ट्रा है 21 पीस पैसे अपने हो चुके हैं। एक शॉप ये है, ये अपने लड़के को बुलाने के लिए जा रहे हैं। भैया ने फाइनली 1 पीस के पैसे दिए, 1 पीस इनका सेल हो गया था। इस गांव के अंदर 2 शॉप पर सैंपल दे रखे, इनसे भी अलग, और मुझे मालूम नहीं वो 2 शॉप कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। मेरा दिमाग घूम रहा है इस चीज़ को लेके कि मुझे इस साइड निकलना चाहिए या इस साइड निकलना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। आगे चल के थोड़ा आंटी बैठी हुई थी, यहाँ पे 2 सैंपल रख करके गया था। आंटी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, अंकल बैठे हुए हैं। अंकल बोले कि मुझे बतला दो कितने पैसे देने हैं ऐसे करके, बट उनका रिस्पांस चेक करना है यहाँ पे चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा आगे चल के मैं शॉप पे आया, यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं। अंकल बोले कि यहाँ पे नहीं चलने वाले, प्रॉपर तरीके से मैंने समझा भी दिया। मसाले का पाउच है, सेलिंग इसकी अच्छी है। इनके कस्टमर को अगर मालूम चलेगा सेलिंग ऐसी है जैसे मैगी, मसाले का पाउच है 5 रुपये का, तो ये मसाले का पाउच ही रिटेलर देते हैं। अगर 10 की कोई मैगोनी पास्ता ले रहा है तो उसमें मसाले का पाउच अलग से 5 रुपये का लेना पड़ता है। और हमारी साइड से इसमें ये बोले है कि उनका फोटो भी ले लो, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारा प्रोडक्ट। मैं खड़ा हूँ फिलहाल बबेल अड्डे पर, यहाँ पे पूरे 2 सैंपल दे दिए। मैं बोल रहा था कि होलसेल का काम है का आप क्या नहीं, बोल रहे कि हमारा रिटेल का काम है। मैंने बातें की अच्छी तरीके से, और यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है, वो रखे हुए हैं गिलास के नीचे। आगे हमको कहाँ जाना है, डायरेक्ट कलसिया। एंटर करते ही आंटी की शॉप रहने वाली है। आंटी फिलहाल घर चली गई अंदर, बोल रही थी कि फिलहाल दे दो 1-2 दर्जन के अराउंड। मैंने उनको बोल दिया कि यहाँ पे एक होलसेल की शॉप है, वहाँ से उठा लो, पेट्रोल पंप के सामने कलसिया में एंटर करते ही। बोल रही है ठीक है मैं वहाँ से उठा लूंगी। किसी भी एरिया के होलसेलर के पास अगर मैं सप्लाई करूँ, और आप मैक्रोनी पास्ता देखो, जिस रेट मैंने आपको दिए थे फर्स्ट टाइम वही रेट आप पर लगने वाले हैं। पेट्रोल पंप सामने रहने वाला है, कलसिया का अड्डा उस साइड है, फर्स्ट में ही ये शॉप रहने वाली है। होलसेल का इनका काम है, मार्जिन अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आओ, किराना से रिलेटेड अगर कोई भी आइटम चाहिए हो ले सकते हो अच्छे रेट में। यहाँ से मैंने 3 केले लिए, मैंने 50 का दिया था, 30 रुपये मुझे वापसी दे दिए। ओनर ये रहने वाले। मुझे जाना है गाँव के अंदर जिसका नाम है टोली। एंटर कर चुका हूँ गाँव के अंदर। यहाँ पे मैंने पूरे 2 सैंपल दे दिए। अंकल बोले कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मैं ले लूँगा, हम आपके साथ है ऐसे करके बोले। लूज में भी अवेलेबल है अंकल के पास। आगे भी 1-2 शॉप और है, वहाँ पे भी सप्लाई कर रखा है। पीछे 1-2 शॉप थी, एक बंद थी और एक के पास अवेलेबल है। आगे निकलना है फटाक से। भैया बैठे हुए हैं, हर बार आंटी बैठी रहती थी, तो मैं फुल वीडियो नहीं बनाता था, सिर्फ इतने वीडियो बनाता था कि आंटी बैठी हुई है नहीं दिखा सकता। यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है। अंदर ना थोड़ा चल के, शुरुआत में जब इस गांव में एंटर किया था सैंपल दिखाने के लिए, उन्होंने बराबर रिजेक्ट कर दिया था, मेरे से अच्छे से बात भी नहीं की थी। फिलहाल यहाँ पे सप्लाई हो रहा है ना, तो जब यहाँ के कस्टमर वहाँ पे जाएंगे, जब इनके पास अवेलेबल नहीं होगा तो उनको बोलेंगे मैंगोनी पास्ता चाहिए मसाले के साथ में 10 वाला, वो ना अंकल मुझे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे भी रख हमारी शॉप पे, हमें भी दे, हमें भी ये सप्लाई करना है। देख लेना आप, एक दिन वो आएगा। एक शॉप ये है और एक शॉप वो है। पास्ता के पाउच रखे हुए थे, अभी पिछली बार ही दिए थे मैंने, वो उठा लिए। और थोड़ी अट्रैक्ट पनीर रहने वाली है जो आंटी के हाथ में है, ये दे दी मैंने 4 पीस, और 4 पीस मैंने यहाँ से उठा लिए। वहाँ से यहाँ पे आया, इस शॉप पे भी फिलहाल अवेलेबल है। गांव का एरिया है भाई, गांव में सेल नहीं होते। अगर आप किसी शहर से हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पर क्वांटिटी बदलाओ या लोकेशन बदलाओ, आप शहर में इनको ट्राई करो, फिर देखो सेलिंग कैसी है भाई इनकी। वो भी छोटी सी शॉप है, ये भी छोटी सी शॉप है। आगे एक गांव पड़ता है, नाम है जिसका रसल्ली करके। गांव में एंटर करते ही यहाँ पे आंटी बैठी हुई है, पहले एक लड़का बैठा हुआ था। यहाँ पे 2 सैंपल दिए थे, मैगोनी और पास्ता में वाकई है मैक्रोनी का 1 पैकेट सेल हो गया। यहाँ सैंपल भी दिखाया है, बट यहाँ पे आंटी बैठी हुई है। क्या करूँ मैं, सामान कौन ले दुकान के लिए जी? आंटी बोली है मेरा बड़ा लड़का है कि वही सामान लेता है यहाँ शॉप के लिए, और लूज में भी बाकी है इनके पास। और मैक्रोनी का 1 पैकेट सेल हो गया, 1 पैकेट और रखता हूँ यहाँ पे पास्ता का, फिर देखते हैं क्या सीन रहने वाला है नेक्स्ट टाइम। इस गाँव में और भी सैंपल दे रखे। चलो, इसका बड़ा भाई शॉप पे रहता है और फिलहाल आटा पिसाई कर रहा है उस साइड। तो बोला है कि लूज में मैक्रोनी अपने पास अवेलेबल है। मैंने उसको बोला भी कि मैक्रोनी है लेकिन पास्ता नहीं है, पास्ता की सेलिंग बहुत अच्छी है, इसको और फिर चेक करो, चाहे 6 पीस लो। मना कर रहा है कि नहीं 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 ऐसे करके बोला है। इसका छोटा भाई है जिसने अपने खाने के लिए एक पास्ता का पैकेट लिया, वहाँ पे रखा हुआ है, 10 रुपये इससे ले लिए। 2 सैंपल जो निकल गए उनके पैसे लेता हूँ फिलहाल ना। ये गांव का नाम है खासोली। मैंने रसल्ली आपको बतला दो नहीं है, ये अपने घर लेकर के गया हुआ था सुबह से 2 सैंपल, अभी तक सेल नहीं हुए। ये खुद ही बोल रहा है मेरे को अगली बार जब आओगे तब ले लेंगे। खतरनाक है यार, है ना।
तो ऐसे ही मैं इस रास्ते से चल के आया, यहाँ पे ना 2 सैंपल लग दिए। अंदर जो शॉप पे एक बहन बैठी हुई थी, मैं उसको बोल भी रहा था कि इस रास्ते से जा करके वो शॉप पड़ती है क्या जहाँ पे मैंने 2 सैंपल दिए थे, क्योंकि भाई छोटा गांव है, हर एक शॉप का ना सभी को मालूम होता है। बोल रही थी कि सामने ही जाओ तुम ना, इसके डेट ना शॉप पे नहीं है, इस वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो ऐसे ही मैं थोड़ा इस रास्ते से चल गए। यहाँ पे भी हमने पिछली बार सैंपल नहीं दिए थे, यहाँ पे फाइनली 2 सैंपल रख दिए। ये बच्ची ना अपनी मम्मी को बुलाने के लिए गई हुई थी, इसकी मम्मी फाइनली आ चुकी है। इसकी मम्मी भी यही बोल रही है कि फिलहाल इसके डेट नहीं है। पे एक शॉप है सामने, वहाँ पे 2 सैंपल दिए थे। 2 बच्चे बैठे थे गंजे। चलो फटाक से वहाँ से निकल के ना मुझे दूर से ही दिख गया था, ये शटर बंद कर रहे थे। ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कल को पापा आ जाएंगे, पापा बाहर गए हुए हैं। अपनी मम्मी को पूछने के लिए गया था, इसकी मम्मी ने भी मना कर दिया। 2 सैंपल वो दे रखे थे, वो फाइनली सेल हो गए। इसी वजह से मैंने उनको बोला और कितने चाहिए। देख लो यार, कल को मैं नहीं मिलूंगा, देख लो यार कोशिश करके। इस बच्चे को मैंने दोबारा फिर भेजा था कि जा अपनी मम्मी से पूछ के आया। ये पूछ के आया, इसकी मम्मी ऐसे ही बोल रही है कि फिलहाल नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं काफ़ी दूर से चल के आता हूँ, देखो यार इस चीज़ को तुम भी एक कदम आगे बढ़ाया करो। अगर मैं इतनी दूर से चल के आ रहा हूँ, पीछे निकलते हैं गाँव से ही। मैं दाऊदपुरा गांव में एंटर कर चुका हूँ। ये अंकल की शॉप रहने वाली है फर्स्ट में ही, यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल है। इसी तरह थोड़ा आगे यहाँ पे भी फ़िलहाल अवेलेबल है। बोले कि 2-4 पीस सेल हुए। स्टार्टिंग में भी अगर ऐसे चल रहा है तो काफ़ी अच्छा चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता। जब अट्रैक्ट बन जाएगा तो हाई सेलिंग बन जाएगा। बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है। आंटी को 2 सैंपल दे दिए पिछली बारी, अंकल थे यहीं पे ही सेम। आगे भी एक शॉप रहने वाली है, वहाँ पे सप्लाई कर रखे हैं। वहाँ की सेलिंग हुई या नहीं हुई, क्या सीन लेने वाला है। चलो मैं वीडियो शूट कर रहा था, आंटी बोलने लगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर से आपने पूछ लिया कि लेने या नहीं लेने, क्या सीन है। उस रास्ते से निकल के अवेलेबल है। फिलहाल ही ओपन की थी ये शॉप, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी सेलिंग। जब एक पीस ही कोई लेगा तो दोबारा आएंगे ही आएंगे पक्का लेने के लिए। इस साइड कोई सैंपल वगैरह नहीं दे रखा, फिर भी देखते हैं ट्राई करके ना क्या सीन लेने वाला है। आगे चल के ये बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 सैंपल दिखला दिए प्रॉपर। मैं इसको समझाया था, ये घबरा रहा है। भाई मसाले के पाउच के अंदर है, 10 का बेचना है। 2-4 दिन बाद आऊँगा, फिर देखते हैं। अगर आपके बिक गए ना तो और ले लियो, अभी पैसे नहीं देने, उसमें पैसे जुड़ जाएंगे भी। ठीक है बाबू। जस्ट में सामने था, ऐसे ही डॉक्टर है, इनकी ये शॉप है। तो यहाँ पे ना 2 सैंपल दे दिए। 2 सैंपल क्या, ये सप्लाई तो करने वाले नहीं, ये खाने वाले हैं। तो इसी वजह से इन्होंने मेरे से लिए 2 पीस। वो बोले कि पैसे जब वहाँ से आप लोगे तो मैं भी जब भी पैसे दूंगा। पड़ोसी है भाई, फ़र्क तो पड़ने वाला है। चेक करेंगे। उसी के साथ साथ ये बोले कि आगे भी लूँगा मैं आपसे अगर अच्छे हुए। तो ऐसे ही मैं इस रास्ते चल के और 2 सैंपल दिख रहा है। इनके पास लूज़ में अवेलेबल है, ऐसे करके बतला रहे हैं। वेट बतला रहे थे अंकल के, वेट इसमें कम है, ऐसे करके कि हम इतना लूज़ में सप्लाई कर रहे हैं। रिटेल प्राइस जो इस मसाले के हैं, जो इसमें हमने यूज़ किया हुआ है, वो 5 रुपये है भाई मसाले के, जो इसमें ऐड है मैक्रोनी और पास्ता में। जो इनकी पास की शॉप है वहाँ पर सप्लाई करेंगे। वहाँ पर जब अच्छा सप्लाई होगा तो अंकल भी उसी हिसाब से फिर देख लेंगे। गांव तो पूरा कवर हो चुका है, दोपहर का 1 बज चुका है। आज की सेलिंग आप लोगों ने प्रॉपर देख ली। यूपी सहारनपुर के एरिया में अगर आपको भी मैक्रोनी पास्ता चाहिए विद मसाला 10 रुपये की सेलिंग में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। मुझे व्हाट्सअप पर क्वांटिटी और लोकेशन बदलाओ, उसी हिसाब से आगे बात कर लेंगे। अगर आपको भी देखना है मैं लाइफ में कचरा बनूंगा या हीरा बनूंगा, तो ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब करो। अभी तक के 2K भी नहीं हुए। आपका भाई सब्सक्राइबर के मामले में बहुत पीछे चल रहा है। अपने भाई को तुम लेकर के जाओगे ऊपर तक। मिलते जाते नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।